नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इतिहास भारत में स्वागत है। इतिहास भारत के सौजन्य से आप सभी लोगों को ऐतिहासिक वीडियोज़ दिखाई जाती हैं और इसी कड़ी में आज एक और वीडियो लाया गया है जिसका शीर्षक है डेक्कन पॉलिसी ऑफ शाहजहाँ या शाहजहाँ की दक्षिण नीति। दोस्तों, शाहजहाँ मुगल वंश के 5वें शासक थे। इनका शासनकाल 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक था। तो आज हम आप लोगों को इनकी दक्षिण नीति के बारे में बताएंगे। जब ये शासक थे, उस दौर में दक्षिण में 3 प्रमुख राज्य थे: अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। और उस दौर में खान जहां लोदी दक्षिण भारत के सूबेदार थे। और एक समय ऐसा आया जब इन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह के बाद अहमदनगर के सुल्तान मुर्तज़ा निज़ाम शाह ने खान जहां को शरण दे दी। मुर्तज़ा निज़ाम शाह को उन्हीं के पेशवा फ़तेह खान ने कारागार में डाल दिया और विष देकर मरवा डाला। कुछ समय बाद शाहजहां ने फ़तेह खान के साथ अच्छे संबंध स्थापित करके अहमदनगर साम्राज्य को समाप्त करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया और हुसैन निज़ाम शाह को ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया। इस प्रकार अहमदनगर साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हुआ। यहाँ मराठा सरदार शाहजी ने निज़ामशाही वंश के राजकुमार को गद्दी पर बिठाकर मुगलों का प्रतिरोध जारी रखा। सन 1636 ईस्वी में सबसे पहले गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, लेकिन बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध करना जारी रखा। लेकिन जब उन्हें ये लगा कि वो युद्ध नहीं जीत पाएंगे, तब उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। बीजापुर के साथ मुगलों की संधि हो जाने के बाद भी शाहजी युद्ध करता रहा। मुगल और बीजापुर की संयुक्त सेनाओं ने उसका पीछा किया। अंत में उसने अपने समस्त किले तथा बालक निज़ाम शाह मुगलों को समर्पित कर दिए और बीजापुर की सेवा स्वीकार कर ली। शाहजहां की दक्षिण नीति पूर्ण रूप से सफल हुई। उसने अहमदनगर राज्य को समाप्त कर दिया। बीजापुर और गोलकुंडा राज्यों पर मुगलों का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। मराठों से लड़ने का कार्य बीजापुर को सौंप दिया गया। इस संधि ने दक्षिण में 20 वर्षों तक शांति स्थापित रखी। बीजापुर और गोलकुंडा की दशा में सुधार हुआ और उन्होंने दक्षिण विस्तार का प्रयत्न आरंभ किया। मुगल सम्राट की स्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि उसने इनके इस विस्तार का विरोध नहीं किया। शाहजहां की दक्षिण नीति व्यावहारिक रूप से सफल रही थी। वह अहमदनगर को समाप्त करके संतुष्ट थे। वह गोलकुंडा तथा बीजापुर राज्यों से खिराज लेकर उन्हें अधीनता में रखकर संतुष्ट थे। अलाउद्दीन खिलजी के समान वह दक्षिण को प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं लाना चाहते थे। इस नीति को औरंगजेब ने अपने शासनकाल में बदल दिया और बीजापुर तथा गोलकुंडा राज्यों को, जो मराठों से लड़ते रहते थे, समाप्त कर मुगल साम्राज्य की सीमाएं सुदूर दक्षिण तक विस्तृत कर दी। इससे उसके लिए असीम संकट उत्पन्न हो गए, जिन्हें वह जीवन पर्यंत हल नहीं कर सका।
इस पृष्ठभूमि में शाहजहां की नीति को, दूरदर्शिता तथा व्यावहारिकता को समझा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी शाहजहां की दक्षिण नीति और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। हमारे चैनल इतिहास भारत को सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।